नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में ज़बरदस्त तरीक़ा से लगे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। मैं हूँ आपका अपना रोशन सर और आप देख रहे हैं स्टडी ऑनलाइन क्लास का साथियों यूट्यूब चैनल साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड मेरे साथियों क्लास 10th 2026 के साथियों हिंदी मेरे साथियों क्या है? हिंदी का गद्य खंड चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है अभिन्नो मेरे प्यारे बच्चों। इसका मोस्ट वांटेड वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले मेरे साथियों। मैं साथियों आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ, अगर आप इन 4 प्रश्न को साथियों आप कंप्लीट देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो इस चैप्टर से 4 प्रश्न के अलावा एक भी प्रश्न नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में। इसका हम श्योर बोलते हैं 100% मेरे प्यारे गारंटी लेते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नोटिफ़िकेशन आए आप तक तुरंत पहुँच सके मेरे प्यारे बच्चों। ऑल पे कर ही दीजिए मेरे साथियों। सबसे पहले इस वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों आप लोग दबा करके शेयर कीजिए सभी लोगों में साथियों, ताकि सभी लोगों तक पहुँच सके मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे साथियों बिना देरी किए हुए आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी चैप्टर 9 अभिनव का मोस्ट वांटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। शुरू करते हैं आज की क्लास को मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न 1 है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, अभिनव क्या है और वह कहाँ स्थित है मेरे साथियों? अभिनव क्या है और वह कहाँ स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका उत्तर जानते हैं। अभिनव दक्षिण फ्रांस के रोन नदी के किनारे स्थित है। एक प्राचीन शहर है साथियों। रोन नदी जो है वो फ्रांस के मेरे साथियों दक्षिण फ्रांस के रोन नदी के किनारे स्थित है। वो जहाँ एक शहर है मेरे साथियों। यह शहर कभी पोप की राजधानी हुआ करता था। जो शहर है मेरे साथियों वह कभी साथियों बहुत पहले पोप की राजधानी हुआ करता था और आज भी इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान कायम है। साथियों जिस साथियों काम के लिए वो जाना जाता था, आज भी उसी काम में साथियों ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए वो कायम है साथियों। जो जानते थे वही जानकारी के लिए आज भी प्रसिद्ध है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ एक पुराना पत्थर का किला और महात्मा ईसा की प्रार्थना का स्थल चर्च है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ जो है साथियों कहाँ तो पोप में साथियों ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए तो कायम है ही, और यहाँ एक पुराना पत्थर भी है साथियों। पत्थर भी है मेरे साथियों, जो किला और महात्मा की ईसा की प्रार्थना का स्थल है मेरे साथियों, जिसे हम चर्च भी कहते हैं मेरे साथियों। क्या कहते हैं? चर्च। उम्मीद है कि प्रश्न समझ गए होंगे और ऐसे लिखिएगा आपके एग्जाम में 2 नंबर साथियों मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। इसका गारंटी है 100% मेरे प्यारे बच्चों। साथियों नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न आपके सामने में साथियों 2 है। ला सतरुज क्या था और लेखक ने वहां रहकर क्या किया साथियों? ला सतरुज क्या था, लेखक ने वहां रहकर क्या किया साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट है। ला सतरुज आविन्नो में स्थित एक पुरातन ईसाई मठ था मेरे साथियों। ला सतरुज आविन्नो में स्थित एक पुरातन ईसाई मठ था, जिसे फ्रांसीसी कला केंद्र द्वारा कलाकारों के रहने के लिए किराए पर लिया गया था मेरे प्यारे बच्चों। ला सतलुज आविन्नो में स्थित है और एक पुराना ईसाई मठ है। साथियों यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा मेरे प्यारे बच्चों कि ला सतलुज क्या है, तो ईसाई मठ है साथियों। ईसाई मठ है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? ईसाई मठ है साथियों। जो है साथियों फ्रांसीसी कला केंद्रों द्वारा कलाकारों के रहने के लिए किराए पर लिए गए थे मेरे प्यारे बच्चों। लेखक अशोक वाजपेयी ने वहाँ 19 दिन रहकर साथियों कहा तो ईसाई मठ में रह करके साथियों रह करके ला सतलुज में रह करके 19 दिन कितना दिन रहे थे? 19 दिन मेरे प्यारे बच्चों रह करके 35 कविता मेरे साथियों 35 कविता लिख दिए। कितना लिख दिए? कविता लिख दिए मेरे साथियों, और 27 गद्य की रचना की साथियों, और 27 गद्य की रचना की मेरे प्यारे बच्चों। और देखिए उन्होंने इस शांत और कलापूर्ण स्थान का उपयोग रचनात्मक कार्यों के लिए किया मेरे प्यारे बच्चों। उन्होंने साथियों प्रवास में आवास में रहा था साथियों ला सतलुज में 19 दिन, तो वहाँ पर रह करके 35 कविता मेरे प्यारे बच्चों 35 कविता और 27 गद्य की रचना की साथियों। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव और बन सकता है मेरे प्यारे बच्चों कि अशोक वाजपेयी ने ला सतलुज में रह करके और 19 दिन रह करके प्रवास में कितने कविता और कितने गद्य की रचना की? तो 35 कविता और 27 गद्य की रचना की मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि प्रश्न समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे आप ऐसे लिखिएगा, आपको 2 नंबर साथियों मिलेगा। इसका गारंटी 100% मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे साथियों प्रश्न 3 देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न 3 है कि प्रतीक्षा करते हैं पत्थर की प्रतीक्षा क्यों करते हैं? प्रतीक्षा करते हैं पत्थर की प्रतीक्षा क्यों करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उत्तर देखेंगे। लेखक ने कहा है कि
प्रतीक्षा करते हैं। लेखक ने कहा है कि प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, क्योंकि आविंदों में पत्थर एक ऐतिहासिक गवाह की तरह सदियों से खड़ा है मेरे साथियों। जो पत्थर है मेरे साथियों, अगर आज पत्थर आप ऐसे ही पत्थर को रख दीजिए, तो कल भी पत्थर ऐसे ही रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। इतिहास गवाह हो जाएगा, लेकिन पत्थर साथियों यहाँ से हिलेगा नहीं। हाँ, हिल तभी सकता है जब अत्यधिक आंधी-तूफान आ जाए या कोई आदमी इसको उठा कर के यहाँ रख दे, तभी हो सकता है। लेकिन अपने से साथियों ये पत्थर साथियों हट नहीं सकता मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ के पत्थर समय के साथ-साथ हुए धार्मिक स्थल, पुतल, युद्धों क और शांति को देखते हैं साथियों, देखते आ रहे हैं। ये जो पत्थर है, कई साथी युद्ध जो है, धार्मिक स्थल है, सबको देख लिए मेरे प्यारे बच्चों। पत्थर किसी चमत्कार या पुनर्जीवी की प्रतीक्षा में नहीं है साथियों, बल्कि वे वहाँ आने वाले लोगों के भीतर पुरातन संस्कृति और इतिहास की भावना को ग्रुप कर होने की प्रतीक्षा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो आप कभी-कभी देखेंगे मेरे साथियों, ये पत्थर है मेरे प्यारे बच्चों, और पत्थर पे साथियों ऐसे करके लिखा रहता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? लिखा रहता है। तो सदियों से मेरे साथियों ये परंपरा जो है मेरे साथियों, सदियों से लिखा हुआ आ गया है। ये साथियों लिख दीजिएगा तो ये मिटेगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों। पत्थर में दरार हो जाता है और ये मिटता नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि ये प्रश्न समझ गए होंगे मेरे साथियों, और समझ गए होंगे, आप ऐसे लिखिएगा, आपको 2 नंबर मिलेगा, इसका 100% गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न साथियों अगला देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न आपके सामने में साथियों है 4, नदी और कविता में लेखक क्या समानता देखते हैं? नदी और कविता में लेखक क्या समानता देखते हैं? नदी तट पर बैठने से लेखक को क्या महसूस होता है मेरे प्यारे बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है, शानदार क्वेश्चन है, उत्तर देखेंगे। लेखक अशोक वाजपेयी ने नदी और कविता में निम्नलिखित समानताएँ देखी है साथियों। जो लेखक हमारा न अशोक वाजपेयी है, उन्होंने देखा है कविता और साथियों नदी में अनेक साथियों क्या समानताएँ देखी है, निम्नलिखित समानताएँ देखी। जैसे जिस प्रकार नदी रुके निरंतर प्रवाहित होती रहती है, जिस प्रकार नदी रुके बिना निरंतर लगातार प्रवाहित होती है, उसी प्रकार कविता भी अपने विचारधारा और अनुभूति के साथ सतत रूप से बहती रहती है साथियों, और नयापन लाती है मेरे साथियों। इस प्रकार नदी साथियों लगातार बहते रहते हैं, अपनी रास्ता खुद स्वयं ढूँढते रहते हैं, उसी प्रकार जब कविता होता है, तो कविता का अर्थ अनेक प्रकार की साथियों हो सकती है साथियों। ज़रूरी नहीं है कि जो लेखक बताए हैं वही होगा साथियों। आप अपने मन से साथियों इसका जो रियल होता है, सही में शुद्ध जो होता है अर्थ, वो भी हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। नदी जल देकर जीवन प्रदान करती है, जो नदी है साथियों जल देकर जीवन प्रदान करती है, जल ही जीवन है मेरे प्यारे बच्चों। और कविता मानवीय भावनाओं और संवेदनाओं को स्पर्श करके जीवन को अर्थ प्रदान करती है। जो मेरे प्यारे जो संवेदन है, वो जीवन को स्पर्श करके जीवन जीने की प्रेरणा देती है। जैसे वे नदी के बहाव में इतिहास और वर्तमान दोनों प्रवाह को एक साथ देख पा रहे हैं। साथियों क्या होता है जब नदी होता है, जैसे मान लीजिए ये नदी है, और नदी में साथियों आज क्या है? आज कुछ नहीं है, लेकिन साथियों आज कुछ नहीं है तो कल, तो बीत गया वो भूत हो गया साथियों, आने वाला कल होगा वो भविष्य है। तो ये नदी में दोनों देखता है साथियों, कि आज कुछ नहीं है, कल होगा, पूरा जल भर जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ये जिसमें साथियों हम इतिहास और वर्तमान दोनों देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक साथ देख पा रहे हैं मेरे साथियों। उम्मीद है कि प्रश्न समझ गए होंगे, और आप ऐसे लिखिएगा, आपको 2 नंबर साथियों मिलेगा, इसका गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे साथियों ये वीडियो थोड़ा-सा भी पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नोटिफ़िकेशन आए आप तक तुरंत पहुँच सके साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने माता-पिता का नाम रोशन करते हुए मेरे प्यारे बच्चों। आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन हो जाइए, स्टडी ऑनलाइन क्लास के टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग डाउनलोड करके अच्छे से नोटबुक में लिख करके आप याद करके बना सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम में ये प्रश्न आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद साथियों।